अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल हो। जो भी जहाँ पे आबाद है, शादाबाद है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये है स्पेन का हेल्थ सिस्टम। हम इसके ऊपर थोड़ी-सी गपशप लगाएँगे और अपने क़ारीन को बताएँगे कि स्पेन का जो हेल्थ सिस्टम है, ख़ास करके जो प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं, जो प्रेग्नेंट लड़कियाँ होती हैं, उनको क्या फ़ायदे होते हैं इस सिस्टम के साथ, और साथ में हम हल्का-सा डिफ़रेंस जो है मुवाज़ना करेंगे पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में, ख़ास करके डिलीवरी प्रोसेस के ऊपर कि वहाँ पे क्या गुज़रती है और यहाँ पे लोगों को इस हेल्थ सिस्टम से उन उन औरतों को, उन वुमेन्स को क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि बेसिकली मेरी ओवरऑल तलीम भी मेडिकल की है, तो मैंने जो मुझे 13 साल स्पेन में हो गए हैं और मैंने 6-7 साल से मुझे जो है इधर फैमिली के साथ हो गया। तो मैंने जो सिस्टम को समझा, तो मैंने कोशिश की है कि इस व्लॉग में हम हल्का-सा डिफ़रेंस शो करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप मेरे सारे क़ारीन को पता है कि मैं एक वीडियो कोशिश करता हूँ कि स्पेन इन्फो के ऊपर बनाऊँ और एक वीडियो जो है व्लॉग के ऊपर बनाता हूँ, ताकि हम ओवरऑल स्पेन के मसाइल, स्पेन के ऊपर गप-शप और इस तरह की कोई वीडियो बनाएँ। तो शुरू करते हैं स्पेन के हेल्थ सिस्टम के ऊपर। कोई भी बंदा जो भी स्पेन में आता है, हाँ, वो लीगल है या इल्लीगल है, लड़की है या लड़का है, इससे ऊपर जाके उसको स्पेन के हेल्थ सिस्टम में फ्री उसका इलाज है, हर चीज़ उसकी फ्री है। पिछले कुछ दिनों में ने सिर्फ़ इल्लीगल का ख़त्म कर दिया था, लेकिन बाद में कानून में आके उन्होंने इल्लीगल को भी दोबारा मेडिकल कार्ड देना शुरू कर दिए थे। इस बार जो भी लोग स्पेन में आते हैं, आके अपना इंदराज कराते हैं, पदरौन कराते हैं, उसके बाद वो स्पेन के हेल्थ सिस्टम में इंदराज कराएँ और अपना मेडिकल कार्ड लें। ठीक है जी? अब जो भी लड़कियाँ स्पेन में आती हैं, हाँ, वो शादी के बेस पे आती हैं, जिस भी बेस पे आती हैं, जब प्रेग्नेंट आती हैं या नॉन प्रेग्नेंट आती हैं, उनको भी सबसे पहले काम यही करना चाहिए कि अपना आके जिस मोहल्ले में, जिस बारिये में वो रहती हैं, वहाँ पे जाके अपना इंदराज कराएँ, अपनी पदरौन के साथ लेके जाएँ, पहले अपना इंदराज कराएँ, पदरौन कराएँ, और उसके बाद आप वहाँ पे जो उनका क कप है, जो कात सलूत का आता है, जो उनका बारियों का जो मोहल्ला क्लिनिक जिसको उर्दू में कह सकते हैं, आप वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे जाके अपना मेडिकल कार्ड बनवाएँ। अब जाते हैं, शुरू करते हैं कि उनको यहाँ के हेल्थ सिस्टम में, ख़ास करके जो प्रेग्नेंट वूमेन है, उनको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, और आखिर में हम मुवाज़ना करेंगे थोड़ा-सा पाकिस्तान के साथ। तो जैसे ही वो अपना उनके पास मेडिकल कार्ड होगा, प्रेग्नेंट होंगी, तो वो वहाँ पे जाके अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगी कि जी मेरी प्रेगनेंसी हो गई है, और मैं वो उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दे देगा। वो इस तरह अपॉइंटमेंट की चलती रहेगी, हर महीने जो है इनका मंथली चेकअप होगा। फर्स्ट टाइम तो गायनेकोलॉजिस्ट करेगी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक नर्सिंग की जो है उसके ऊपर एक सीट होती है, जो नर्सिंग जो है वो स्पेशलाइज़्ड कोर्स करती हैं, वो उसको माट्रोना कहते हैं स्पेन में। तो ये उनकी स्पेशलिटी होती है नर्सिंग की। नर्सिंग के पास भी स्पेशलाइज़ेशन के लिए कई फॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक माट्रोना होती है। वो आपको हर महीने आपका चेकअप किया जाएगा, और और 3 महीने बाद आपका जो है ब्लड टेस्ट वगैरह, ये सारा जो कंप्लीट टेस्ट है, स्टूल, यूरिन, वो सारा भी लेते हैं। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें से किसी को कोई लेना-देना नहीं होता है, कोई पैसा नहीं देना होता है, बस आप उनके हेल्थ सिस्टम में इंदराज हो। हर मंथ आपका फ्री चेकअप होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पाकिस्तान में तो ये होता है कि अल्ट्रासाउंड, जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जाके आपका अल्ट्रासाउंड कर देगा, उसका भी 1000-1500 फीस बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड जो है ये 3 दफ़ा करते हैं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 9 महीने बाद, ये प्रेगनेंसी के। और उसके बाद ये आपका 2 से 3 दफ़ा आपका ब्लड, यूरिन, स्टूल टेस्ट भी करते हैं, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये तो होगी थोड़ी-सी स्टोरी। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर तो आप काम कर रहे हैं और आपको 3-4 महीने प्रेगनेंसी के हो गए और आप समझते हैं कि मैं काम नहीं कर सकती, तो आप जो है स्पेन के जो फ़िनांस सिस्टम है, जिसको सेगुरदा सोशल कहते हैं, आप वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्टर से लिखवा लें और उनको दे दें कि मैं तो काम नहीं कर सकती हूँ, और वो आपको जो आपकी पे होगी उसका 75% वो आपको देंगे पे का। अगर आपकी 1000 यूरो सैलरी है, तो वो आपको 750 यूरो सैलरी देंगे मंथली, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती। अब यहाँ पे इस सारे प्रोसेस से होते हुए हमारे यहाँ आपको पता है कि ओवरॉल सी सेक्शन बहुत ज़्यादा आम है।
हर बंदा जो है सी सेक्शन की तरफ जा रहा है, जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं आम लफ्जों में, उसकी तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है, और ये सवालात मेरे सामने भी डॉक्टर्स ने किए थे, और मेरे पास भी इन चीज़ों का उस वक़्त कोई मेडिकली जवाब नहीं था कि क्या इनको बताऊँ। अ, यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि जब भी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये उसी वक़्त एडमिट नहीं कर लेते हैं बंदे को, या आपने जाना होता है सिस्टम में जाके, इमरजेंसी हॉस्पिटल होता है, उसकी जो गायनाकोलॉजी की वार्ड होती है, आपने वहाँ पे जाके अपना इंदराज कराना होता है, और जाके वेटिंग रूम में बैठ जाना होता है। उसके बाद जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट आपको चेकअप करेगी, और वो देखेगी कि कानून के किस पॉइंट पे आके हमने इस पेशेंट को एडमिट करना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ के हेल्थ सिस्टम का, कि कितनी बड़ी इंसानियत की बात है यहाँ पे, कि वो फिर देखेंगे कि इसको एडमिट करना है या नहीं। ये नहीं कि हाँ जी, पाकिस्तान में ये होता है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ऑप्शन की। कि मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं ऑपरेशन करा लूँ, मैं ऑपरेशन करवाना है, या वो कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, हमने आपका ऑपरेशन करना है, और आपके पास कोई उसको ना करने का जवाज़ नहीं होता। आजकल मेडिकली तौर पे पाकिस्तान में 99.99% यही हो रहा है कि हर बंदे का सी सेक्शन हो रहा है, और बिला किसी जवाज़ के हो रहा है। और टोटली जो है इसी प्रोसेस में चला जाता है कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, और वो आखिर पे जाके सी सेक्शन कर देते हैं। उसका कोई मेडिकली जवाज़ नहीं था, जिसकी सबसे बड़ी और वाहिद वजह यही होती है कि कोई कानून नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई डॉक्टर को पूछने वाला नहीं है, और दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी वजह होती है, वो ये है कि मरीज़ के पास ऑप्शन मौजूद है, कि वो सफरिंग में नहीं जाना चाह रहा, वो कैसे वो देखिए ना, ये 2 कैटेगरी के लोग आते हैं ना, एक तो है कि डॉक्टर कमाने वाले होते हैं, एक दूसरा होता है कि बाद मरीज़ बर्दाश्त करने वाले होते हैं, बाद मरीज़ के पास ऑप्शंस होती हैं, वो समझते हैं कि नहीं, मैं सफरिंग में नहीं जाता, और मैं सी सेक्शन में चला जाता हूँ। और उसके बाद में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारी उम्र इंसान देखता है। लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम है कि यहाँ पे उसने फैसला करना होता है डॉक्टर्स ने, कि इसको मैंने एडमिट करना है, ऑपरेशन नहीं करना, एडमिट करना है कि नहीं करना। कि वो देखेगा, अगर वो समझेगी कि अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुँचे, तो वो बोलेगी घर जाएँ, रेस्ट करें, शावर लें। अब पाकिस्तान में आम लोगों के सामने बात करें, शावर इस कंडीशन में लेना है, तो वो तो वहाँ पे तो वैसे ही सरासीम की फैल जाएगी कि हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो अनहोनी हो रही है, कभी ज़िंदगी में नहीं कभी किसी ने देखा। तो वो कहेंगे कि शावर लें, रेस्ट करें, अपना टाइम पास करें, और 10-12 घंटे बाद आएँ, जब पेन की शदीद कंडीशन हो। उसके बाद अब फ़र्ज़ करें आप 6 घंटे बाद दोबारा जाते हैं, फिर दोबारा वो आपको उसी प्रोसेस के थ्रू गुज़रना पड़ता है, वेटिंग रूम में बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे, लेकिन प्रायोरिटीज़ आपको देते हैं। लेकिन फिर भी वो सेम ही कंडीशन होगी, अगर गायनेकोलॉजिस्ट अ, उस ये नहीं कि गायनेकोलॉजिस्ट सैटिस्फाइड हो गई है कि मैंने अभी जो है ठीक है, कंडीशन मरीज़ की सेवर है और मैं इसको एडमिट कर दूँ, नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट ने एक पॉइंट तक होता है कि जब वो पेन की वो कंडीशन होती है, तो उस वक़्त जाके उसने एडमिट करना होता है। फिर एडमिट करने के बाद ये नॉर्मली यहाँ पे ये होता है कि ये एक बंदे को साथ रख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मुझे इस सिस्टम की सबसे बड़ी जो मुझे पसंद चीज़ आई है, जिसको मैं एडमायर करता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट, कोई ना कोई बंदा घर का रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये जो मैं जिस चीज़ को एडमायर कर रहा हूँ, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि हस्बैंड रह ले। ठीक है जी। अगर बीवी का हस्बैंड साथ रहना चाह रहा है, तो यहाँ पे कोई इश्यू ही नहीं है। वो कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ताकि इसका फ़ायदा क्या होता है कि हस्बैंड भी उस पेन को देखे, फ़ील करे और महसूस करे कि हाँ जी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कि ये और फिर वो जब बंदा इस सारे पेन प्रोसेस से गुज़रता है, तो उसको भी उस औरत की कदर होती है कि यार ठीक है यार, इतने प्रोसेस से गुज़रा है। फ़र्क उसके कि जो बंदा बाहर बैठ के वेट कर रहा होता है कि हाँ जी, अभी जो है आएगा, वो न्यूज़ देगा और दैट्स ऑल। वो एक अलहदा-सी सेंसेशन होता है। लेकिन जो बंदा साथ फ़ील जो पेन को फ़ील करके गुज़र रहा होगा, उसकी अलहदा सेंसेशन होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे ऑपरेशन का कोई कांसेप्ट ही नहीं है, सी सेक्शन का कोई कांसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे 99% जो है डिलीवरीज़ नॉर्मल डिलीवरी होती हैं। वजह क्या है?
वजह सिर्फ़ इसकी एक ही है कि लालच नहीं है यहाँ पे। दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चेक एंड बैलेंस है, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट में कोई पूछने वाला नहीं है और प्राइवेट में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाना, एक ही हवस या कि दौड़ लगी हुई है डॉक्टर्स में, गायनेकोलॉजिस्ट में कि हमने आगे जाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मैं 2 दफ़ा इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ और लास्ट तक मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा कि आपकी क्या ओपिनियन है? क्या हम सी सेक्शन की तरफ जाएँगे कि या हम नॉर्मल की तरफ जाएँगे? तो गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे आंसर किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और फिर हम डिसाइड करेंगे। और सबसे जो मज़े की बात है वो यहाँ पे ये होती है कि वो पूछते हैं कि अगर आपका पहले सी सेक्शन हुआ हुआ है तो पूछते हैं इसकी मेडिकल ग्राउंड्स क्या थी? क्यों सी सेक्शन हुआ है आपका? इसकी हमें कोई मेडिकल इसका प्रूफ ला के देंगे कि इसको इस बेस पे मैं हुआ है, तो हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, हम तो यही कहते हैं लालच, पैसा बनाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। देखें ये कितना अच्छा सिस्टम है कि आखिरी टाइम तक वेट किया जाता है और उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट किया जाता है कि आपको पेन के दौरान जो है अ, आपको टेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट किया जाता है। 2-3 किस्म की टेक्नोलॉजी चीज़ हैं जिसके साथ जो है आपका पेन कम हो जाता है। उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो उस वक़्त भी हस्बैंड साथ ही होता है। यहाँ पे ये बहुत अच्छा सिस्टम है और या कोई वैसे कोई अटेंडेंट आ जाए तो वो भी बेटर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिलीवरी के बाद 72 आवर्स ये मरीज़ को और बेबी को जो है हॉस्पिटल में रखते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं, बेबी का सारा चेक करके उसके बाद ये जब उसके बाद पीडियाट्रिक वार्ड में चला जाता है 72 घंटे के लिए, उसके बाद ये छुट्टी देते हैं। और मज़े की मैं बात आपको यहाँ पे ये बताऊँ सिस्टम की कि 3 दिन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के बाद औरत भी नॉर्मल चल के घर आ रही होती है। और ये स्पेनिश लोगों को मैंने इधर देखा हुआ है कि डिलीवरी के 3-4 दिन बाद ऐसे ही वो कार पकड़ के गलियों में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई डिलीवरी हुई ही नहीं है। और हमारे यहाँ उधर ऑपरेशन करके औरत को नकारा करते हैं सिर्फ़ किस वजह से? लालच की वजह से। हर हर गायनेकोलॉजिस्ट का यही हिसाब चल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी कभी सुनने में नहीं आ रही कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। यहाँ इस सिस्टम में क्या है कि सिस्टम में प्रोटेक्शन है। मैं तो अपने जितने भी जानने वाले हैं मैं सबको मशवरा देता हूँ कि डिलीवरी करवाएँ, यहाँ करवाएँ, जिस तरह भी हो पॉसिबल है यहाँ करवाएँ। यहाँ का ये होगा कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ भी हुआ है, तो फिर भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी ये करेंगे। हमारे यहाँ तो कांसेप्ट ही नहीं है कि पहले सी सेक्शन हो गया उसके बाद ये नॉर्मल डिलीवरी का वो कांसेप्ट नहीं है। पहले सी सेक्शन ऑपरेशन है, फिर ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन। तो उसमें औरत का कुछ भी नहीं रहता है। और उसके बाद या इसके बाद सिस्टम में यह है कि फिर बेबी की आपने जाके अपने मोहल्ला क्लिनिक में इंदराज कराना होता है और उसके बाद 2 साल तक जो है लगातार आपने मंथली अपॉइंटमेंट लेके जाना है। वो जब जाएँगे डॉक्टर नेक्स्ट मंथ की फिर अपॉइंटमेंट दे देगा और उसके बाद सारी वैक्सीनेशन होगी और सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो सबसे मुझे मज़े वाली बात यहाँ पे लगी है कि यहाँ पे जब से डिलीवरी होगी आप सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आप ऐसे-ऐसे साथ होके निकल जाएँगे जैसे कुछ ना लेना है, ना देना है, ना या आपके पास इतना सोर्सेज़ हैं, पैसे हैं कि जो पाकिस्तान में जैसे होता है कि आपने वो वहाँ पे पे करना, तो यहाँ पे सिलसिला ही नहीं होता, तो इंसान ऐसे ही चल रहा था जैसे उसके लिए कोई नॉर्मल बात हुई। तो मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि एक व्लॉग बनाता रहूँ, तो मैंने सोचा कि ये हम थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में और यहाँ के सिस्टम में ख़ास करके प्रेगनेंसी के दौरान क्या फ़र्क है, यहाँ पे कैसे केयर की जाती है और सारे प्रोसेस से कैसे गुज़रा जाता है। मैंने ये वीडियो स्पेशली उर्दू में बनाई है, उसका मकसद मेरा सिर्फ़ यही था कि जितने भी सुनने वाले हैं ओवरऑल पाकिस्तान में अगर किसी को ये वीडियो में देखे तो उससे फ़ायदा उठा ले। और लास्ट मैंने रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी करनी है जो मेरे सुनने वाले, जानने वाले हैं कि मुझे बताएँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स में मुझे कह रहे थे कि आप उर्दू में वीडियो बनाएँ। तो मुझे इसका भी बताइएगा कि उर्दू में जारी रखनी चाहिए या अपनी स्पेशल माँ बोली पंजाबी विच बोली है। शाद रहो, आबाद रहो, अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे। फ़ी अमान अल्लाह।